आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी। चक्रवाती तूफान यास मचाएगी तबाही। चुप चुप चुप, लाइव डिबेट में आईएमए महासचिव डॉक्टर लेले ने रामदेव की बोलती की बंद। ब्लैक व्हाइट के बाद अब घातक येलो फंगस का खतरा। पूछताछ में कई बार फूट फूट कर रोया सुशील पहलवान, खाना पीना भी छोड़ा। म्यांमार के सैनिक तानाशाह ने रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी पर नहीं दिया स्पष्ट जवाब। बेलारूस की कार्रवाई पर दुनिया भर की एयरलाइनें लामबंद। कोरोना से हाहाकार के बीच पेट्रोल 100 तो सरसों तेल 200 के पार। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया बच्चों का क्यूट वीडियो। और विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने बचाई बच्चे की जान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रत्येक नागरिक के कल्याण का संकल्प लेते हुए सोमवार को कहा है कि उनकी सरकार ने विकास कार्यों का फायदा पहुंचाने के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा को वोट देने वाले और वोट नहीं देने वालों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक कोविड-19 प्रबंधन का जायजा लेने के लिए विभिन्न जिलों के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ में संवाददाताओं से कहा, हमारी सरकार हर नागरिक के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। हमारे लिए हर एक जान मायने रखती है और हम इसी तरह लोगों की जान बचाने का काम करते रहेंगे। कोरोना से बचाव और संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमनगर मंडल की जहां समीक्षा की, निषिद्ध क्षेत्रों को परखा और निगरानी समितियों से संवाद भी किया। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात यास बनना शुरू हो चुका है, जिसका असर झारखंड और बिहार में नजर आने लगा है। ये तूफान आज 25 और कल 26 को पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के तट से टकराने की उम्मीद है। इधर राजधानी दिल्ली में कल गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया गया था। यह चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बढ़ेगा। यह तूफान पारादीप और सागर को 26 मई की दोपहर तक पार कर जाएगा और यह तीव्र चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट पर समुद्र में बहुत तेज हवाओं के साथ ऊंची लहरें उठ रही है। मछुआरों को 24 मई को अंडमान सागर में ना जाने की सलाह दी गई थी। योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए के बीच मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर अपील की थी कि रामदेव आईएमए से माफी मांगे। इससे कुछ ही देर बाद रामदेव ने पत्र लिखकर अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उसके बाद भी ये बवाल थमता दिख नहीं रहा है। एक टीवी डिबेट शो के दौरान बाबा रामदेव और आईएमए के प्रतिनिधियों के बीच जमकर बहस देखने को मिली। कई बार दोनों को एक दूसरे पर खूब बरसते हुए भी दिखाया गया। कोरोना की बहस के दौरान आईएमए महासचिव डॉक्टर जयेश एम लेले अचानक बाबा रामदेव पर बरस पड़े और बीच डिबेट में बोले, आप चुप रहिए, चुप चुप चुप, यू कीप क्वाइट, यू कीप क्वाइट। बाबा रामदेव ने एक टीवी डिबेट शो के दौरान आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा से तीखी बहस की। कोरोना संकट की दूसरी लहर का हाहाकार थमना शुरू हुआ ही था कि देश भर में ब्लैक फंगस और फिर व्हाइट फंगस का नया प्रकोप देखने को मिला। लेकिन अब खबर है कि ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस रोग के केस मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक येलो फंगस का पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि येलो फंगस के मामले ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीपी त्यागी कहते हैं कि उन्होंने पहली बार येलो फंगस का केस देखा है। अब तक किसी भी जर्नल में इसका जिक्र नहीं है।
दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को पहलवान सागर धनकर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पुलिस की पूछताछ में कई बार फफक कर रो पड़ा। घटना के बाद सुशील को अपने करियर की चिंता सता रही है। उसे अपने किए गए कार्यों पर पछतावा हो रहा है। सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील व उसके साथी अजय उर्फ सुनील बकरवाला से 5 घंटे पूछताछ की। इसके अलावा अपराध शाखा की एक टीम छत्रसाल स्टेडियम भी पहुंची। पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर जाकर वहां का ग्राफ तैयार किया। अपराध शाखा अब नए सिरे से सभी सबूतों को परख रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को सुशील की मदद करने वाली महिला खिलाड़ी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, इसलिए खुद अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त शिवेश सिंह और पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज सुशील व अजय से पूछताछ करने पहुंचे थे। म्यांमार के सैनिक तानाशाह मिंग अंग हलेग ने बांग्लादेश में शरण लेने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी पर संदेह पैदा कर दिया है। 1 फरवरी को विद्रोह के बाद सत्ता पर काबिज होने के बाद पहली बार दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं दिया। चीनी भाषा के फोएनिक्स टेलीविजन ने सैनिक तानाशाह हलेग से पूछा कि क्या मुस्लिमों को रखाइन प्रांत में वापसी की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रांत से ज्यादातर लोग 2017 में सैनिकों के अत्याचार के बाद भाग खड़े हुए थे। हलेग ने कहा, यदि यह म्यांमार के कानून से मेल नहीं खाता है तो विचार करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ने कहा है कि वह बेलारूस में रियान एयर जेट लाइनर की जबरन लैंडिंग से बहुत चिंतित है। वैश्विक एयरलाइनों ने इस असाधारण घटना की जांच की मांग की है। बेलारूस ने रियान एयर जेट को उतारने के लिए मजबूर करने की खातिर झूठे बम की अफवाह फैलाने और विमान लैंड करने के बाद विपक्ष समर्थक पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया है। बेलारूस के अधिकारी वादी राष्ट्रपति के मुखर विरोधी पत्रकार को हिरासत में लेने के लिए विमान को डाइवर्ट कर जबरन लैंड कराया गया। बेलारूस के युद्धक विमान ने रियान एयर की उड़ान का रास्ता रोककर उसे मिंग में उतारने के लिए मजबूर कर दिया। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही देश के कई हिस्सों में पेट्रोल ने उछाल लगाकर 100 के आंकड़े को पार कर लिया है। 2 मई को चुनाव परिणाम आए। 4 मई के बाद से दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। उधर कोविड-19 वायरस ने जैसे ही अपना कहर बरपाना शुरू किया, सरसों के तेल के दाम बढ़कर 200 रुपये के पार पहुंच गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता रह रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स देती रहती है। एक्ट्रेस लॉकडाउन फेज में फैंस को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक भी कर रही है और एंटरटेन भी। एक्ट्रेस ने हाल ही में ब्रदर्स डे के मौके पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया। इसमें उनके बेटे विहान राजकुंद्रा और बहन समीशा नजर आ रही है। ब्रदर्स डे पर भाई बहन की शानदार बॉन्डिंग का वीडियो आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान ला देगा। शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसमें विहान अपनी बहन समीशा से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वो नारियल का पानी पी रहे हैं। इस दौरान उनकी नन्ही बहन भी नारियल का पानी पीने के लिए मांग रही है। विहान उनसे बात करते नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और अन्य कई खिलाड़ी कोरोना के खिलाफ जंग में सामने आ चुके हैं। सभी कोरोना राहत कार्यों के लिए धनराशि जुटाकर जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं। विराट ने पत्नी अनुष्का संग मिलकर हाल ही में फंड रेजिंग कैंपेन के जरिए 11 करोड़ की राशि इकट्ठा की थी। इन पैसों को ATC ग्रास नाम की संस्था को दिया गया, जो ऑक्सीजन व चिकित्सा से जुड़ी अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में कार्य करती है। अब यह सामने आ रहा है कि इस जोड़ी ने 16 करोड़ रुपए इकट्ठा करके एक बच्चे की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है।